आज हमारे सुपर फोटो स्टूडियो का उद्घाटन श्री कामदार। कामदार स्टील की कैंची से रिबन काटिए। थैंक यू थैंक यू। मिस्टर कामदार हरिए। मिस्टर कामदार, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी मैगजीन खबरदार के असिस्टेंट एडिटर है। खबरदार मैगजीन जो हमारे समाज में छिपे हुए भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करती, ठीक हमारी दुकान के सामने खबरदार मैगजीन, हमारी दोस्त, हमारी चाहने वाली। हमें उम्मीद है कि भविष्य में मिस्टर कामदार की वजह से इनका फोटोग्राफ का काम हमें ही मिलता रहेगा। और अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं मिस्टर कामदार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो रिबन काटे। मिस्टर कामदार, मिस्टर कामदार अंदर चलिए। थैंक यू सर, हमने आपके हुक्म के मुताबिक सारा काम कर दिया सर। अब उनका एक भी मेहमान वहाँ पहुँच नहीं पाएगा सर। हमने उनकी टेबल, चादर, बियर, समोसे, गुलाब जामुन सब तहस कर दिए सर। गरुड़ी फोटो स्टूडियो का शटर डाउन हो चुका है सर। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लगता है कुछ मेहमान आ गए। से इंतजार कर रहे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। आज तुम दिखी हो, तुम ही आ जाओ। आओ ना, और पास और पास और पास और पास। हाँ, और पास और पास। हाँ, और पास और पास। तुम कब आए? खबरा से काम मिला? कुछ नहीं मिला यार, अभी अभी कामदार से मिल के आ रहा हूं। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ तरकीब सोचो। तरकीब तो कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं, एक ही है, गुड सेल्समैनशिप। बैठे हुए लड़कियों के फोटो खींचते रहते हो, जब ग्राहक आए तो उसका दिल जीतो। लेकिन कोई ग्राहक आए तब ना। नहीं आ रहा? और बिटिया रानी कैसी है मिस्टर मल्होत्रा? और ये लीजिए मिस्टर ग्रोवर, भाभी जी के फोटो। अच्छा वो राइट राइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे, वाह साहब वाह, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फ्रेमिंग है। वो क्या बात है, मेरा मेरी बीवी वैसे देखने में बहुत मामूली है, लेकिन उन्होंने इसे इतना खूबसूरत बना दिया है। लगता है आपने फोटोग्राफी में कोई डिप्लोमा किया है? जी नहीं, डॉक्टरेट। डॉक्टरेट? ओह अच्छा अच्छा, तभी इतनी खूबसूरत है। वाह, डॉक्टरेट किया है साहब। देखिए देखिए, आप भी देखिए।
किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती ना। तुमसे सिखाना किसी का ऑफिस बना दूं? 20,000। 20,000? 20 हजार बाद में। तो और कुछ मिस्टर लूथरा? अरे आप मेरा पीछा छोड़िए। मिस्टर लूथरा साहब को अटेंड कीजिए ना, कब से खड़े हैं। तो बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई साहब ले लीजिए आप। लेकिन आपको फोटो नहीं खिंचवाना है, आप फोटो जरूर खिंचवाइए, मैं बता रहा हूँ। ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। बहुत अच्छे। ये मेरे को तो क्या है उसके नहीं के लिए हो, हम तो आप कैसा फोटो खींचेंगे दुनिया की सारी औरतें दिल थाम के मैंने बताया था कमाल के सेल्समैन, कमाल के सेल्समैन। आपको जाने नहीं देंगे। जाने मत देना। नहीं जाने दूंगा। तो आइए इस तरफ आइए, स्टूडियो में चलिए चलिए, लाइट चली जाएगी। चलिए अंदर। क्या बात है, आपकी नाक मोटी है, उसे पता है। चलिए चलिए आइए। मेरी बात तो सुनो। आप हमारी बात सुनिए। एक भी पैसा नहीं कमाया 3 महीने से। चलिए अंदर, चलिए कैमरा सेट करिए। देखता फोटो कैसे नहीं खिंचवाता है। ओके रेडी, चलो बस। प्लीज प्लीज रिलैक्स। अब बोलिए, मैं आपके लिए कितनी कॉपीज मंगवा दूं? जी मैं इधर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? ये दुकान का किराया वसूल करने के लिए आया हूँ, जो आपने 3 महीने से मकान मालिक को नहीं दिया है ना, वो किराया। किराया? अरे किराया आप लेने आए थे तो मैं पहले क्यों नहीं लेकिन बताया? आपने मुझे मौका ही कब दिया? मैं इतना बिजी रहते हैं हम लोग, मौका ही नहीं मिलता, इतने काम ध्यान ही नहीं रहता। आप ऐसे कीजिए, आप चलिए, अब मेरे पार्टनर के आते ही चेक भिजवाता हूँ। ओके बाय बाय। आपको मुझे वो हेमा मालिनी का पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और आपको उसे पोस्टकार्ड देने की क्या जरूरत थी? विनोद क्या करता है? सॉरी सर, आपको देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों के लिए काम लेकर आया हूँ भाई। कहिए क्या काम? मैंने आप दोनों को काम दिलवाने के लिए एडिटर को बड़ी मुश्किल से राजी कर दिया है। आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला भेजा होता, हम चले आते। आप बताइए, मगर ये ट्रायल असाइनमेंट है। चलिए बताइए। आप दोनों को इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि एडिटर खुश हो जाए। बेफिक्र रहिए कामदार साहब, we will do our best। क्यों सुधीर? ठहरो, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो, सुपर फोटो स्टूडियो में मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया था, मालूम है। एक बात का ख्याल रखना, खबरदार मैगजीन का हर एक काम बड़ा सीक्रेट होता है। सीक्रेट है? क्योंकि यहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोगों की पोल खोली जाती है। हाँ, वो साथ वाले फोटो स्टूडियो के अशोक। अरे बात क्या है? हे, इधर आओ। बाजू वाले फोटो स्टूडियो के अशोक से जरा होशियार है। हाँ होशियार है, क्योंकि वो तनेजा का आदमी है। तनेजा साहब कौन है? ये स्टूडियो उसने इसीलिए बनवाया है ताकि वो खबरदार मैगजीन के खिलाफ जासूसी कर सके। लेकिन ये बहू है कौन? है तनेजा को नहीं जानते आप लोग? इस शहर का सबसे बड़ा बगुला भगत, भ्रष्टाचारी, करोड़ों का हेर फेर करने वाला, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स और स्काई स्क्रैपर्स बनाने वाला। जा रहे हैं। सर वो आपके कहने के मुताबिक हमने 2000 सीमेंट की बोरियां ब्लैक में बेच दी। कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसी बातें तभी आवाज में कही जाती हैं? आई एम सॉरी सर, पर वो क्या है कि हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 5000 सीमेंट की बोरियां हैं और हमें चाहिए 10,000। वो कच्छ रेगिस्तान का नाम सुना है तुमने? जी हाँ सर, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। उसे और बढ़ने मत दो, रेत मिला और जितनी बोरियां चाहिए उतनी बनाओ। 10,000, 20,000, 30,000। पर सर उससे बिल्डिंग को काफी नुकसान हो सकता है। बिजनेस का एक ही मतलब होता है तुलियानी, दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। एक्सक्यूज मी सर, सुबह म्युनिसिपल सर्वेयर साहब से बात हुई, उनका कहना है कि हम तरनेजा टावर की 24वीं मंजिल नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है।
कानून आम आदमी के लिए होता है, तनेजा के लिए नहीं। जाओ 24वीं या 25वीं मंजिल पे बनाओ। 25 इज अ राउंड फिगर। सर कमिश्नर साहब आ गए। तनेजा टोयोटा में आया। Coming back home, DeMello. Happy coming back. Thank you. कब आया अमेरिका से? इस बार तो तुमने बहुत दिन लगा दिए। Oh yes, काम ही कुछ ऐसा था। उधर का ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम स्टडी करता था। क्या बात है अमेरिका का। उधर पीने का पानी अलग और गटर का पानी अलग। हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं करने को सकता। अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। हम लोग गटर में उनसे पीछे और बिल्डिंगों में उनसे नीचे हैं। Oh yes. 100 मंजिलों की इमारतें होती हैं वहाँ सर? Of course, हम देखा। अरे हाँ डिमेलो, याद है, वो सरकार ने अनाउंस किया है कि जो बिल्डिंग झोपड़पट्टी के इलाके में बनेगी उन्हें ज्यादा वो क्या, वो FSI और ज्यादा मंजिलें बनाने को मिलेंगी और हमें 24-25 की परमिशन नहीं मिल रही है। कमाल है सर, कमाल। तनेजा, लेकिन इधर झोपड़पट्टी किधर है? यहाँ से नहीं दिखाई देती डिमेलो, लेकिन 24वीं और 25वीं मंजिल से बिल्कुल साफ नजर आती है। मुंबई की 40% आबादी 40% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है डिमेलो। हम चारों तरफ उनसे घिरे हुए हैं सर। वो देखिए सर। इसलिए सर हमें परमिशन तो मिलनी ही चाहिए। Don't you feel so? Of course, yes, yeah, I am feeling it. सर ठीक है, 24वां मंजिल बनाओ। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन इसका बाद 1 फुट भी ज्यादा परमिशन देना इम्पॉसिबल है। कम ऑन डिमेलो, on. आपसे पहले वाले कमिश्नर कहा करते थे that nothing is impossible, you know. He was Have a cigarette. he was a corrupt man. लेकिन हमारा कुछ उसूल है। हम एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। Of course. और तुम क्या समझता है, ये म्युनिसिपालिटी हमारा बाप का है? नो सर, आपका है। ठीक है, हमारा है, लेकिन फिर भी 25वां मंजिल का परमिशन हम नहीं देने को सकता। सॉरी। डिमेलो, मैं एक लॉजिक की बात कहूँ। बोलो। मान लो आज तुम्हारा जन्मदिन, जन्म? बर्थडे, ओह यस यस। और मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे एक प्रेजेंट देता हूँ, तोहफा, राइट, एक चेक सर 99,999 रुपए का। तो ये रकम तुम्हें कुछ अटपटी लगेगी ना? हाँ जरूर लगेगा। हाँ, लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं, राउंड फिगर होती है 1 लाख। राइट सर। तनेजा, तुमसे लॉजिक में जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बनाओ 25वां मंजिल। थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। Happy birthday, sir. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday.